आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पर्स पेंशन पोर्टल में डेथ रिपोर्ट कैसे करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो 7 CPC केस का एरर मैसेज आता है उसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब कुछ हम प्रैक्टिकली जानेंगे हर बार की तरह। इसलिए अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो देखिए, अगर आपको डेथ केस के लिए रिपोर्ट करना है तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर सर्विसेज का एक सेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। बस इस सर्विसेज पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर फैमिली का। और यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा फॉर फैमिली रिपोर्ट इवेंट डेथ। बस आपको इस पे टिक मार्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिपोर्ट डेथ करके यहाँ पर आपके पास विंडो आ गया है और यहाँ पर आपको बस ये फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए मैं एक बार आपको सारी चीजें क्लियरली बताता हूँ कि आपको फॉर्म में क्या क्या चीजें फिल करनी है। सबसे पहले आता है सर्विस। तो यहाँ पर आपको अपना सर्विस सिलेक्ट कर लेना है, वेदर इट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सिविलियंस। तो जो भी होगा आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर है। तो यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब कि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से, पर्सनल नंबर से या फिर PPO नंबर से या फिर रेजिमेंटल नंबर से आप जैसे चाहे वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट नंबर का मतलब क्या होता है कि जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो वाला अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है। पर्सनल नंबर जो है आपका वो दे सकते हैं या फिर PPO नंबर आपको पता ही है, PPO नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद है रेजिमेंटल नंबर, यानी कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से आपको नंबर मिला हुआ है वो नंबर भी आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर PPO नंबर सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको PPO नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर का इस तरीके से विंडो डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आपने PPO नंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको PPO नंबर मेंशन कर देना है। अब PPO नंबर एंटर करने के बाद आपको नेम ऑफ पेंशनर में जो भी पेंशनर है उनका पूरा नेम प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नेम ऑफ पेंशनर में प्रॉपर नेम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए रिपोर्टर का डिटेल्स आ रहा है, यानी कि जो इस डेथ क्लेम को रिपोर्ट कर रहे हैं उनका नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब उसके बाद अगर उस जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लास्ट नेम में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब रिलेशन आपको देना है कि वो रिलेशन आपका क्या है, ब्रदर, डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, सन, स्पाउस, अदर्स। तो जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका अभी ऑथेंटिक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी देना है। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर है और फर्स्ट नेम है वो मैंडेटरी है, तो ये तो आपको फिल करना ही होगा। उसके अलावा अगर ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद फाइनली आपको वैलिडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक OTP का मैसेज आएगा, वो OTP आपको फिल कर देना है और इतने आसान तरीके से ये आप अपना डेथ क्लेम जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों जब आप डेथ रिपोर्ट क्लेम करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग ID भी मिल जाएगी। उस ID से आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो आपका वैलिडेट हुआ है या नहीं। अब ये डेथ रिपोर्ट जब आपका ट्रैक हो जाता है, सब कुछ प्रॉपर वे में हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना फैमिली पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप डेथ रिपोर्ट फाइल करते हैं तो वहां पर आपको मे बी एक एरर मैसेज आए जिसे हम बोलते हैं 7 CPC प्रायर एरर। तो ये अगर एरर मैसेज आपको डिस्प्ले होता है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके फोन में अगर स्पर्स पेंशन पोर्टल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हमारे सामने ये मोबाइल एप्लीकेशन भी ओपन होकर के आ गया है। तो बस यहाँ पर हम अपना जो स्पर्स पेंशन पोर्टल का मैंने आपको बताया ही कि उसका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो बस वो एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारे सामने ये स्पर्स का मोबाइल एप्लीकेशन अभी ओपन होकर के आ गया है। अब जब हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन होगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो
बस आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब विंडो आप नीचे करेंगे तो अदर सर्विसेज में आपको यहाँ पर रिपोर्ट डेथ का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप अपना सर्विस, यूनिक आइडेंटिफायर, नेम ऑफ पेंशनर, ये सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टर डिटेल्स करेंगे और उसके बाद वैलिडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो सेम एज इट इज आप इसे कंप्यूटर में करें या फिर आप अपने मोबाइल फोन पे करें, सेम तरीका है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको 7 CPC प्रायर का मैसेज का कुछ एरर आ रहा है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से करें, यानी कि आपके मोबाइल में स्पर्श पेंशन पोर्टल का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उसके बाद जब ये सारे डिटेल्स आप फिल करेंगे और यहां से आप अपने OTP के थ्रू आपको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी आसानी से मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में डेथ रिपोर्ट कर सकते हैं और ये डेथ रिपोर्ट सक्सेसफुली होने के बाद आप अपना फैमिली पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको पता ही है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कराएं। और दोस्तों मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज हमने प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, इसलिए आप सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने हमारे ATH इंडिया चैनल को फॉलो किया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।